नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे चुनाव में हुई वोटिंग के आधार पर कांग्रेस की क्या वापसी संभव है और भारत जोड़ो यात्रा कितना असर इस पर डालेगी। कांग्रेस के चिंतन शिविर के साथ ही कई बदलाव देखे गए और इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने गैर गांधी परिवार से एक अध्यक्ष चुनकर सत्ता पक्ष को करारा जवाब दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ सवाल खड़े हो गए कि क्या इन चुनाव में खड़गे कांग्रेस का उद्धार कर पाएंगे। क्या वो गुजरात में मोदी के गढ़ में सेंध लगाकर सत्ता हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे, कांग्रेस को वो जमीन सियासी दिला पाएंगे जिसकी उम्मीद की जा रही है, खासकर तब जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बीच में अपने 40 स्टार प्रचारक नेताओं के साथ प्रचार करते हुए नजर आए। और भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। फिलहाल कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने पूरी तरह मन बना लिया है कि 2024 के चुनाव में वो राहुल गांधी की तपस्या के दम पर लोकसभा चुनाव की इमारत बुलंद करने वाले हैं। यही नहीं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित कांग्रेस ने रायपुर में होने वाले 3 दिवसीय पूर्ण अधिवेशन की जो रूपरेखा तैयार की है, उसमें भी 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव को मजबूती से लड़े जाने को लेकर प्रमुखता से चर्चा किए जाने का खाका तैयार किया गया है। रविवार को ही कांग्रेस की संचालन समिति की अहम बैठक के बाद कुछ इस तरह के इशारे भी मिले। यानी बहुत सारी गतिविधियां एक साथ चल रही हैं, जिसमें हमको समझना है कि भारत जोड़ो यात्रा क्या असर दिखाएगी। बैठक में अभी हालांकि जो बैठक हुई उसमें तय हुआ है कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर इसी महीने शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में हिस्सा भी नहीं लेंगे। राहुल गांधी की चल रही भारत जोड़ो यात्रा के साथ कांग्रेस समानांतर तौर पर अपनी ऐसी रणनीति बनाकर चल रही है जिससे 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में उसको बड़ी सफलता हासिल हो सके। कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से लोगों से जुड़ाव और समर्थन उनको मिल रहा है वो अनुमान से कहीं ज्यादा है, जिसकी वजह से कांग्रेस जनों में एक नया उत्साह और उमंग का संचार हुआ। कार्यकर्ता भी बहुत उत्साहित है क्योंकि कहा जा रहा था कि राहुल गांधी उनसे मुलाकात नहीं करते हैं, उनके बीच नहीं जाते। सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता राहुल गांधी की तपस्या और उनके समर्पण की वजह से मिल रही है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का भी यह कहना है कि राहुल गांधी की इसी तपस्या को कांग्रेस 2024 के चुनाव में अपना बड़ा हथियार बनाने वाली है। रविवार को ही कांग्रेस की संचालन समिति की बैठक में यह भी तय हुआ कि आने वाले दिनों में कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी चलाने जा रही है। इस अभियान का मुख्य मकसद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समानांतर अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करना है। कांग्रेस से जुड़े रणनीतिकारों का कहना है कि 26 जनवरी से शुरू होने वाले हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को भी उसी तर्ज पर पूरे देश में आगे बढ़ाया जाएगा जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान को बढ़ा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत लोगों को कांग्रेस की नीतियों से जुड़ने और आने वाले चुनाव में देश विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ने के विरुद्ध उनको खड़ा किया जाएगा। कांग्रेस की बनाई जाने वाली रणनीति पर सियासी जानकारों का मानना है कि पार्टी ने अब खुद को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीते 2 चुनाव गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की रणनीति तो कम से कम यही इशारा कर रही है कि कांग्रेस का मकसद अब 2024 के लोकसभा चुनाव ही है। तो हाथ से हाथ कैसे जुड़ेगा ये जो अभियान चलेगा, क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये भी कामयाब हो पाएगा? जो अधिवेशन होगा उसमें बहुत सारी रणनीति पर चर्चा होगी। 2024 फाइनल माना जा रहा है, लेकिन ये जो छोटे छोटे चुनाव या राज्यसभाओं के जो चुनाव हो रहे हैं ये भी संकेत दे रहे हैं कि चुनाव में किस तरह की कांग्रेस रणनीति अपना रही है। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, जिनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कितनी मजबूती यहां पर दिला पाएगी? और हाथ से हाथ जोड़ने की जो बात की जा रही है, ये अधिवेशन भी उसके साथ ही होने वाला है। अब इसमें किस तरह से ये सारी चीजें सामने आएगी, क्या रंग लाएगी? राहुल गांधी कि ये जो मेहनत कर रहे हैं वो देश में जा रहे हैं, जगह जगह भारत जोड़ो यात्रा की जब बात की जाती है तो तमाम लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं। हालांकि उन पे कई कटाक्ष भी होते रहे हैं और हर कटाक्ष का बेबाकी से जवाब देते हुए राहुल गांधी नजर आया। आरएसएस को लेकर भी उन्होंने कहा कि मेरी नफरत किसी से नहीं है, मैं किसी से नफरत नहीं करता, मैं तो लोगों में प्यार की भावना भरना चाहता हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, बिना नाम लिए हुए सत्ता पक्ष पर निशाना साधा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। यही बात भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर लगाती है कि कांग्रेस जो है जोड़ने की राजनीति में कम और तोड़ने की राजनीति में ज्यादा विश्वास करती है। लेकिन जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर समर्थन मिलता नजर आ रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के बड़े नेताओं का यह मानना है कि यह भारत जोड़ो
यात्रा मील का पत्थर साबित होगी और इससे उन्हें काफी फायदा मिलने वाला है। लेकिन जगह जगह चुनाव भी हो रहे हैं, उसके जो परिणाम आएंगे उससे भी ये साफ हो जाएगा कि दरअसल चल क्या रहा है। जी, तो इस वक्त की जो स्थिति बनी हुई है, 4 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे, जिससे इस पूरी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि असल में हकीकत, जमीनी हकीकत क्या है। वैभव अग्रवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव निगम, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस। और इसके साथ ही प्रोफेसर नीरज जैन, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नीरज जी, बाकी लोगों के पास जाने से पहले हम थोड़ा सा आपसे समझ लेना चाहेंगे ऊपरी सतही चीजें, जो क्या राहुल की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो वापसी करवा पाएगी कांग्रेस की? देखिए, इसको ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन इसके परिणाम अच्छे होंगे इस यात्रा के। क्योंकि हम जो आज भी यूनिवर्सिटी में चर्चा कर रहे थे दिन भर, तो तमाम वो लोग जो कभी कांग्रेस से बहुत दूर हट गए थे, आज वो सब लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए, कुछ तो ये कांग्रेस अच्छा कर रही है, कांग्रेस अच्छा करे। हमने तो ऐसे पूछा कि आप मन बना रहे हैं कि कांग्रेस में जाने का? बोले हम मन नहीं, लेकिन वोट तो आप करेंगे, क्योंकि कम से कम हमको दूसरा गांधी मिला, आधुनिक गांधी, उसको मॉडर्न गांधी कह रहे हैं, जहां एक और 54 किलोमीटर की सवारियों से, गाड़ियों से यात्रा की जाती है चुनाव के दौरान 1-2 दिन पहले, और वहां पर पूरे उस क्षेत्र में न आके पूरे देश को एक जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा कदम है। चलना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा, सेहत के लिए भी अच्छा, पैदल चलना चाहिए, लेकिन सबको पैदल चल के जोड़ देना अपने आप में अनूठी घटना है, इसका प्रभाव पड़ेगा। तो किसकी सेहत बिगड़ेगी, किसकी सेहत बनेगी? ये तो सर देखिए, सेहत किसकी बिगड़ेगी किसकी बनेगी इसके तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो देश में सत्ता में बैठी है सेहत तो जाहिर सी बात है उसी की थोड़ा बहुत कम होगी। क्योंकि एक बात आप जानिए, जो पैदल चलता है, जमीन पे चलता है, और जो वाहन पे चलता है, दोनों में एक विषय, वो मेजर डिफरेंस ये होता है, वाहन पे चलने वाला जो है ज्यादातर उसके बीमारियां बहुत होती हैं, पैदल चलने वाले के में बीमारियां कम होती है। तो ये तो आप फिजिकली आप जानिए, तो शारीरिक रूप से अंदाजा लगा लीजिए, स्लिमर जो होते हैं वो स्वस्थ होते हैं। लेकिन हमने ये भी सुना योगा करने वालों को बीमारियां नहीं होती। नहीं सर, योगा करने योग भगाए रोग, ये भी कहा गया। देखिए रवि जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, आप सब बहुत ज्ञानी हैं। योगा इज नो वर्ड इन एनी डिक्शनरी ऑफ द वर्ड। योगा कोई शब्द नहीं है, योग एक शब्द है, और योग का मतलब है एक को एक से जोड़ना। ठीक है, और एक को एक से जोड़ना, ये बहुत बड़ा योग कर रहे हैं, और राहुल गांधी आप समझे पूरे देश को जोड़ रहे हैं, राज्यों को राज्य से जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी का योग अब किसकी टेंशन बढ़ाएगा? वैभव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, रत्नाकर जी भी जुड़े हैं, और अब संजीव निगम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव जी, कुछ घबराहट तो नहीं हो रही? क्योंकि फिर से ये तस्वीरें जो सामने आती हैं और जो चीजें सामने आ रही, कह रहे हैं कि बहुत मजबूती मिल चुकी है, और जिस तरह से लगाव लोगों का जुड़ रहा है ना राहुल गांधी से, वो निश्चित तौर पर बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकता है। टेंशन हो रही है आपको? अरे आप रविंद्र जी मानेंगे नहीं, इतनी टेंशन हो रही है कि मैंने तो चाय भी दोबारा ठंडी करके दोबारा हीट कर ली। मतलब मैं तो आश्चर्यजनक हो जाता हूँ कभी कभी कि राहुल गांधी जी 55 साल के युवा नेता हमारे, मतलब कितनी उनमें शारीरिक संपूर्णता है, और मैं तो बहुत इंस्पायर होता हूँ। मतलब पार्टी का अध्यक्ष कोई और बन गया, कंट्रोल अपने हाथ पे रखा हुआ है, लेकिन नेस्तनाबूद हो गए, सारे बड़े बड़े नेता इधर उधर हो गए, अलग अलग पार्टियों में जाके मंत्री बन गए, एमपी ले लिया, एमएलए बन गए। लेकिन मैं बड़ा आश्चर्य होता हूँ कि उनकी मेहनत कम नहीं होती है, और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम भी आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी एक चीज समझता हूँ कि भारत छोड़ो यात्रा, मैं हमेशा मेरे मुंह से निकल जाता है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है मुंह से, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा वो कांग्रेस ये कहती है, लेकिन जोड़ो यात्रा कंफ्यूजन है। लेकिन बढ़िया है, वो उन्होंने वैसे भी विदेशों के भ्रमण से छुट्टी पाके देश का भ्रमण किया। चलो इस बार ये तो पता चला भारत देश कितना सुंदर है ना, कितने भानी भानी प्रकार के खाने पीने हैं, भांति भांति प्रकार के फ्लोरा और फौना है, पेड़ हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया सड़कें बनी नहीं, लेकिन जिस तरह से आरोप लगाते रहे ना आप लोग, जिस सड़कों पे यात्रा कर रहे हैं ना राहुल गांधी, हाँ, वो भाजपा सरकार ने बनाई है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, चलिए ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल और हमारा इस बीच में आपसे पूछना चाहूंगा।
कांग्रेस के लिए आप बहुत कहते हैं बहुत अहंकारी पार्टी है, जनता जमीन पे ले आई, तो बाकी दलों को भी ये समझने की जरूरत है कि भैया जमीन पे चलो, ज्यादा उड़ोगे तो फिर क्या होगा, जमीन पे ले आएंगे। बिल्कुल इससे कुछ संकेत मिल रहा है कि नहीं? कोई दो राय नहीं है। और जो भी पार्टी करप्शन में लिप्त है, देश के लिए काम नहीं करती है, प्रधान सेवक को गाली देती है, रावण बोलती है, नीच बोलती है, तेली बोलती है, जनता के साथ फ्रॉड करके उनको भांति भांति प्रकार की प्रोमिसेस करती है और फिर डिलीवरी नहीं देती है, तो वो जो भी पार्टी है, जनता जनार्दन है, आज की तारीख में मैं और आप अपने घर के अंदर, परिवार के अंदर मैं वोट डाल के आऊं और वापसी आते आते तो परिवार का माहौल चेंज हो जाता है। हाँ, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी, कोई एक पक्ष बयानबाजी थोड़ी नहीं कर रहा है। बहुत सारे महिलाओं का सम्मान करने वाली कई पार्टियां ऐसी भी हैं जो कभी ताड़का, कभी सूटनका, इस तरह की बयानबाजी भी करती हैं। उस तरफ भी है नजर क्या? बहुत बढ़िया, बिल्कुल नजर है। और हम कोशिश करते हैं कि जो नेता इस तरह की ऊप-चूप बातें करें, उनको हमेशा से कोई ना कोई पेनल्टी लगाई जाए, किसी ना किसी तरह करके पब्लिक में खींचा जाए, यदि वो जो भी प्रकार के होते हैं। लेकिन हम एक चीज जरूर करते हैं कि मजाक वो भी होता है और मजाक एक और तरीके का भी होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे जो बाकी विपक्षी दल या बाकी दल जो है वो जनता के साथ मूलभूत रूप से भांति प्रकार की सजावटें दिखाकर अंदर से खोखला बाजा गाना बजाते हैं। तोता क्या है, थोता चना बाजा गाना। इंग्लिश और हिंदी की डिबेट करते आप कहना चाहते हैं थोता चना बाजे घना? हाँ, यही कहना चाहते हैं। तो वो करेक्ट। लेकिन मतलब हम इस बात से मान लें कि वैभव जी भारत जोड़ो यात्रा से थोड़ा सा मतलब परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि बोले हैं तो हम क्या बोले, ये समझ में आ गया मुझे। नहीं, हाँ, ये मतलब बड़ी उपचुप बात है भाई साहब। भारत जोड़ो यात्रा, ओहो फिर पिछल गया। भारत जोड़ो यात्रा मोदी जी द्वारा बनाई गई सड़कों पे है, मोदी जी द्वारा लगाए गए पेड़ों पे है। और भाई साहब अपन तो बड़े उब चुके हैं, उसमें करप्शन का पैसा आ रहा है। रत्नाकर जी हंस रहे हैं आप पे, हिसाब किताब नहीं है, बड़े उब चुके भाई। रत्नाकर जी हंस रहे हैं आप पे, वो शायद वो ये कहना चाह रहे हो कि इससे पहले सारी जगह खड़ंजा था, कच्ची सड़कें थी, पक्की सड़क तो कहीं थी नहीं, नेशनल हाईवेज कहीं थे ही नहीं। मैं बिफोर रत्नाकर जी स्टार्ट, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं कोशिश यही करता हूँ कि जनता के लिए जो जरूरत मूलभूत मुद्दे होते हैं, वो बहुत जरूरी होता है उनको थोड़ा सा केंद्र में, बिंदु में रखना। लेकिन क्या होता है कि जब कोई बड़ा नेता, मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल जी छोटे नेता है, आफ्टर ऑल तो गांधी है। चलो कम से कम मान तो लिया आपने, अभी तक तो आप माने नहीं, जो साबित करने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं हो पाया आपसे। भाई साहब सोशल मीडिया में, रविंद्र भाई साहब, सोशल मीडिया में राहुल गांधी पे बनी मीम सबसे ज्यादा व्यूज और शेयर पाती है। तो आज वो तो सबकी बनी है। खैर हम वापस आते हैं टॉपिक पे। रत्नाकर जी, तो अपन कोशिश ये करते हैं कि अपन कोशिश ये करते हैं कि मूलभूत बिंदु पे केंद्र बिंदु बनाए रखें। लेकिन क्या होता है कि जब कोई अन्य दल केंद्र बिंदु से इधर उधर हो जाता है, विक्टिम कार्ड खेल लेते हैं आप, इधर उधर मुद्दे को ले जाते हैं। ठीक, रत्नाकर जी, भारत जोड़ो यात्रा और अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान मजबूती दे पाएंगे? उम्मीदें आप जता तो रहे हैं, लेकिन जब अभी जो चुनाव हो रहे हैं उनके जो आंकड़े बता रहे हैं, जो वोट प्रतिशत बता रहे हैं, संभावनाएं तो लग रही हैं, लेकिन किसके फेवर में जाएगा ये अभी कहना मुश्किल है, रिजल्ट के बाद ही पता लगा। लेकिन कितनी उम्मीदें नजर आ रही हैं आपको? देखिए रविंद्र जी, कोई भी यात्रा होती है तो जैसा आपने जैन साहब की बात सुनी, तो यात्रा का कहीं न कहीं कोई पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलता है, भले वो अभी मिले या हो सकता है 2024 में मिले, तो इसका रिजल्ट जरूर मिलता है। क्योंकि लोग जो जुड़ते हैं वो कारवां बनता है, लोग जुड़ते हैं, कारवां बनता जाता है और एक पूरे देश में एक माहौल बनता है। और वो माहौल जो है कांग्रेस प्रति के साथ बनता है और कहीं न कहीं जो केंद्र में सत्ता में बैठी सरकार है जिसके खिलाफ ये जो यात्रा की गई है, उस यात्रा के साथ बनता है, केंद्र के खिलाफ बनता है। देखिए आज राहुल गांधी जो है वो कोई हम लोग के यहाँ जो यात्रा चल रही है 3600 किलोमीटर की, रोज 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं, तो दाद देनी पड़ेगी उस युवा की। ये 55 साल के कह रहे हैं, मैं अभी भी युवा ही कहूंगा, क्योंकि दाद देनी पड़ेगी। चट्टान की तरह इरादा है उनका
और उनको कोई डिगा नहीं सका। इन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम जो है वीडियो एडिट करके और तमाम जोक्स जो है बनाते रहते हैं, लेकिन अंततोगत तो हुआ क्या? लेकिन आपके नेता तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं ना, कभी औकात जैसी बयानबाजी, गलत बयानी करके वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, कभी सावरकर को ले आते हैं बीच में, कभी औकात याद दिला देते हैं। तो आपको लगता नहीं कि जो की कराई मेहनत होती है वो सब फेल हो जाती है? नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी ने जो बातें कही है यात्रा के दौरान, उसका एक मकसद है, और उसको अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में देख करके अगर किया जाए, और भारतीय जनता पार्टी का तो ये काम ही है कि राहुल गांधी जो भी बोले उसको ट्विस्ट करके इस तरह से जनता को पेश नहीं, लेकिन आप एक वरिष्ठ नेता की अगर औकात याद दिलाने की आपके नेता कोशिश करते तो फिर दिक्कत तो हो जाती है ना। नहीं, आपने पूरा सिर्फ औकात शब्द को जो है इन लोगों ने चलाया। इन लोगों ने ये रावण से चला देते हैं। हाँ, रावण। अच्छा, मैं बोल लेता हूँ आपके सब प्रश्नों का जवाब दे देता हूँ, सब क्वेरीज का। देखिए रविंद्र जी, मैं तो पहले ये पूछना चाहूंगा वैभव भाई से कि रावण कोई गाली है ये आप बता दीजिए। आपने तेली कहा, तेली एक जाति सूचक शब्द है, वो कोई गाली है क्या? आप बताइए। रावण कोई गाली है? उन्होंने तो सिर्फ यही गाली है। रावण कोई गाली है, आप उसको गाली मानते हैं? रत्नाकर भाई साहब, मैं साथ के साथ जवाब दूं या वेट करूं? वो पूछ रहे हैं आपसे, गाली है क्या? आप बता दीजिए, रावण कोई गाली है क्या? कि ऐसा है भाई साहब, मैं बोल लेता हूँ, फिर आप जवाब दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल ये बता दीजिए क्या दूसरी चीज। रावण, बिल्कुल मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपको रत्नाकर जी। रावण, हमारे हिंदू समाज में किसी को रावण बोलना न सिर्फ उस इंसान की सबसे निचली लेवल पे दिखाना है, बट उसको ये भी बताना है कि वो हमारे माँ बहन बेटियों का इज्जत नहीं करता है, और रावण कहना यानी उसको टेररिस्ट दिखाना है। अब अगर आप और तेली जाति सूचक है, हम जाति सूचक। वैभव जी एक अलग परिभाषा दे रहे हैं आप तक। अभी तक ये कहा जाता था कि अहंकार पर जो है वो विजय हासिल की जाती है जब भी रावण को फूकने की बात कही जाती है, आप उसको आतंकी बता रहे हैं। रावण को फूका जाता है, खैर देखिए, ये एक मिनट किस संदर्भ में बात कहा गया है मैं वो भी बताना चाहता हूँ। ये सिर्फ शब्द को पकड़ के और उसको ठीक है जो है चलाते हैं। ठीक है, वो हम बाद में ले लेंगे, ठीक है। एक पार्टी और है जो दोनों को आईना दिखा रही है, जो मजबूती से आगे बढ़ रही है, अपनी मजबूती की बात कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी पर बहुत तीखे प्रहार भी कर रही है, आम आदमी पार्टी। संजीव निगम जी, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल मेक इंडिया नंबर 1 की बात करते हैं। यात्राएं सफल होती हैं, लेकिन भटक गए क्या रास्ता? आपकी यात्रा शुरू नहीं हो पाई। आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं? जी, यात्रा जो हमने शुरू की थी 2013 में पार्टी बना करके, वो आप देख रहे हैं जर्नी दिल्ली पंजाब से होते हुए गुजरात तक पहुंच रही है, और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे रविंद्र जी कि हमारी यात्रा कहां तक जाने वाली है या जाएगी। क्योंकि अरे सुन लीजिए अग्रवाल साहब, आपने बहुत अच्छी बातें कह ली, हमारी भी सुन लीजिए। अगर 10 साल यूपीए की सरकार रह गई 2004 से 14 तक, और आपको भी लोगों ने देख लिया 2014 के बाद, ठीक है ना, जनता ने दोनों को टेस्ट कर लिया अच्छी प्रकार से, तो जनता के पास और ऑप्शन आ गया है, नया इंजन आ गया है। पुराने इंजन, डबल इंजन तो सब देख लिए, तो 2024 में आगे रेस में आम आदमी पार्टी भी है। अगर आप लोगों ने बढ़िया काम किया होता, इतना अच्छा काम किया होता, तो आम आदमी पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी? इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं हिंदुस्तान में, अच्छा काम कर रही है, लेकिन आप लोगों ने वो नहीं किया जो करना चाहिए। इसलिए आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, और अब आप देख रहे हैं, उसका सफर देख रहे हैं, उसकी जर्नी आपने देख ली, और आगे आप देखेंगे। तो ये है रविंद्र जी आम आदमी पार्टी की जो जर्नी आप कह रहे हैं, तो आपके सामने है। प्रोफेसर नीरज जैन जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही तो थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे, 2024 मिशन है क्या कांग्रेस का? और कई बार ये भी आरोप लगे कि हिमाचल के चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया। अब चुनाव को, क्या वो इन चुनाव को गंभीरता से ले सके अभी तक? और रत्नाकर जी ने भी जो बातें कही बीजेपी के लिए, बीजेपी ने जो, कितना सहमत है आप उनसे? देखिए, रत्नाकर जी ने क्या कहा, वैभव जी ने क्या कहा, वो लोग कहते हैं निगम जी, इससे मतलब नहीं है। ये तो बहुत पहले ही एक मिशन हो गया था। ये मिशन 2024 के लिए ही भारत जोड़ो यात्रा चल रही है।
इस यात्रा का दूरगामी परिणाम जो हो रहा है, 8 तारीख को इसकी हल्की सी दस्तक मिलेगी। ठीक। 8 तारीख को चुनाव की इनमें जो है इसकी दस्तक मिलेगी। ठीक। जैसा अभी आपने भी कहा और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने भी कहा, सभी ने कहा अपने अपने जितने सत्तारूढ़ दल के लोग हैं कि उसको यात्रा ना बोल करके उन्होंने वो कह दिया कि इसका जो वो होगा बड़ा असर होगा, इसलिए गांव-गांव रहना पड़ेगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी वहां परेशान बहुत हो गए, ये जो है गुजरात के चुनाव में तो कई रातों रुकना पड़ा, पूरा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से वहां कैंप कर गई, ये कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखा रही है। आज हुए चुनाव के परिणाम भी आपको बता रहे क्या स्थिति चल रही थी, कैसे हुआ। एक क्षेत्र के एक विधायक को, ट्राइबल विधायक था, उसको ही किडनैप कर लिया गया, 3 बजे के बाद छोड़ा गया, वो पब्लिक बहुत आमादा हो गई। एक जगह दिखाया जा रहा है वहीं पे तो गुजरात में नो वर्क नो वोट, काम नहीं तो वोट नहीं। तो इससे ये तो पता चल रहा है कि दस्तक है और 2024 की ये जो है बहुत लंबी तैयारी चल रही है। हर यात्रा ने अपना एक उद्देश्य लेके चली और कुछ खबरें उत्तर प्रदेश से भी आई थी कि वोट नहीं डालने दिए जा रहे हैं, आयुक्त से शिकायत की गई चुनाव। हाँ, नहीं तो आपने ये देखा ही है मैनपुरी से लेकर सब जगह ये जो इतना कम परसेंटेज वोट हुआ है आपका रामपुर के अंदर 31% वोट, इसका मतलब क्या हो रहा है? जिस तरह से मैनपुरी में वोटर से सिपाही पूछ रहा है किस पार्टी को दे रहे हो बेटा, उसका लाठी चला रहा है, वोटर भगा दे रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मेरा मतलब यह है कि जितनी भी आज तक यात्राएं हुई है, चाहे दांडी मार्च हुआ हो, चाहे सत्याग्रह आंदोलन हुआ हो, और चाहे मुरली मनोहर जोशी जी अडवाणी जी के द्वारा जो है पहली यात्रा यहाँ रथ यात्रा निकाली गई हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा क्रांति रथ से यात्रा निकाली गई, हर यात्रा के बाद बदलाव हुआ है, ये आपके सामने है। लेकिन जो बात आप नीरज जैन जी कह रहे हैं कि अगर इस तरह की परिस्थितियां बन रही है जहां वोट डालने नहीं दिया जा रहा, वोट प्रतिशत कम हो रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, तो क्या लगता है फिर तो ऐसे तो बदलाव होगे नहीं? जो सत्ता में है वो काबिज रहेगा, जिसकी भी मजबूती होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। रवीन जी, मैं वहां से बता दूं वैभव जी से, मुझे एक अच्छा ये लगा कि आपके चैनल से जुड़ के वैभव अग्रवाल जी से मेरे ही समाज से आते हैं, मेरी भेंट हो गई, बहुत अच्छा लगा तमाम लोगों से। लेकिन ये देखिए, आप जान लीजिए वो कह रहे थे ना एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज, छोटा चना बाजे देना। मेरी एक बात जान लीजिए कि जिसकी सत्ता होती है, माइट इज राइट वाली कहावत है। उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में लग रहा है आदित्यनाथ को, मैं उसको कभी योगी नहीं कहता, आदित्यनाथ को ये लग रहा है और अजय सिंह बिष्ट को कि मेरी कुर्सी न चली जाए, इसलिए वो प्रतिष्ठा लेके बैठे हैं। जिला प्रशासन की मदद से जो दुष्कृत्य हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह से गुजरात के अंदर सत्तारूढ़ दल है, ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है और इनको वैभव जी को भी मालूम है, जो कल परसों तक तेजी थी सत्तारूढ़ दल की, वो थोड़ी उसमें माइल्ड चेंजेस हुए हैं, क्योंकि जो रुझान है वो रुझान बता रहा है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति, नीरज जी थोड़ा सा रुकना चाहेंगे, ऐसी स्थिति तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली थी। लोग कह रहे थे योगी आदित्यनाथ का फोन उठाना छोड़ दिया है और ऐसी स्थिति पलट रही थी, फिर उसके बाद बाजी अचानक पलट गई। देखिए ऐसा है, हम नंगा सत्य कह दे रहे हैं, आपको मालूम है हमने उस दिन भी कहा था, मैडम जी, कि जब पाकिस्तान की तरह आप 11 खिलाड़ी और 2 एम्पायर के साथ खेलते हैं तो यहाँ पर राजनीतिक दल जो सत्तारूढ़ दल है वो है और 2 एम्पायर इनके होते हैं जो चुनाव के उस जिले के प्रभारी कहे जाते हैं, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक। जब इन 13 लोगों के साथ बैटिंग वहाँ पाकिस्तान करता है, जीतता है, तो यहाँ जो सरकार है वो बैटिंग कर रही है, जीत रही है। और ये आप भी जान रहे हैं कि 11 लोग आउट ऑफ टर्न जाकर के कमिश्नर बनाए गए हैं, किसी से छुपा नहीं है, वरदान मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है। और ये जान लीजिए बहुत गलत परंपराएं हो रही हैं। अगर यही हालात रहे तो आने वाले युगों में, आने वाले वर्षों में देश की राजनीति को लोकतंत्र शब्द को खत्म करना ही पड़ेगा। लोकतंत्र क्या है? एक तरफ भारत जोड़ो, एक तरफ भारत तोड़ो। 80-20 का कल्चर कहाँ है? 16% आज आबादी हो रही है, 14% आबादी थी, जिसको आप 20% करें तो आंकड़ा भी आपके पास सही नहीं आता है। ठीक, इसका जवाब हम वैभव जी से ले लेते हैं। वैभव जी 80-20 की भी बात करी और जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं वो अभी से नहीं आ रही, काफी लंबे समय से आ रही हैं, इन चीजों से क्या लगता नहीं कि लोकतंत्र मजबूत होगा? आप बात करते हैं कांग्रेस से कि वो तोड़ती है, भारत तोड़ो यात्रा है, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, तो बहुत सारे सवाल तो उंगलियां आपकी तरफ भी खड़ी हो जाती हैं अगर एक उंगली आप उस तरफ कांग्रेस की तरफ खड़ी करते हैं तो। देखिए, हम तो कांग्रेस की तरफ उंगली नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल एक भारत के नागरिक होने के नाते
एक बात उठा रहे हैं। अब इसको आप भारत के नागरिक होने के नाते अब आप बोले कि हम बोले भी ना, तो ये तो गलत बात है। उंगली थोड़ी उठा रहे हैं हम, तो उनके चाल चलन को, उनके वास्तविकता को, उनकी राजनीति के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं। हम तो उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे उनके ऊपर, हम केवल उनकी कार्यशैली पे प्रश्न उठा रहे हैं। सिंपल सी बात है। अब जहां तक नीरज जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला उन्होंने, ठीक है, देखने पे जो दिखता है वो कई बार, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिस तरह हर इंसान के साथ इंसान होते हैं। लेकिन एक पहलू है जो नीरज जी बात कर रहे हैं कि देखिए 11 कमिश्नर बना दिए, आउट ऑफ टर्न कर दिए, वो ठीक है, वो सब ओके, मतलब ठीक है, वो सिक्के का एक पहलू है। लेकिन हो सकता है सिक्के का दूसरा पहलू, मतलब स्वीकार कर रहे हैं आप उसको? एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं, एक मिनट, मैं तो केवल डिस्कशन के लिए कह रहा हूं, मैं स्वीकार नहीं रहा हूं। तो आपकी परेशानियां तो आम आदमी पार्टी ने भी बढ़ा दी, जिसके साथ बड़ी दिक्कतें आई, उनके यहाँ छापेमारी हुई, ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी। तो हर दूसरा दल आपके लिए परेशानी खड़ा करता है, उसका इंतजाम कर दीजिए। नहीं, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। मैं पहले नीरज जी की जो बात है डिबेट के ऊपर, केवल उतना ही स्कोप रख रहा हूँ। मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं एक डिबेट कर रहा हूँ, मैं प्रश्न उत्तर नहीं कर रहा हूँ। तो मैं डिबेट में नीरज जी सिक्के का एक पहलू दिखा रहे हैं। हो सकता है मैं तो सरकार नहीं चला रहा हूँ उत्तर प्रदेश में या कहीं और, हो सकता है मैं तो केवल राजनीति करता हूँ। तो सरकार में जो है बाशिंदे, हो सकता है उनकी जरूरत के हिसाब से उनको वहां पे लोग चाहिए थे, टीम एक्सपैंड करनी थी, वो सब है। तो एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए हो सकता है वो कराओ, मैं वो नहीं कह रहा। मैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, मैं एक ही सिक्के के एक ही तरफ से पहलू ना देखे, वो बहुत अच्छा रहेगा अपनी डिबेट के लिए। अब जहां तक आम आदमी पार्टी की बात आई, देखिए सत्तारूढ़ दल है, वो देखने में बड़ा औचित्य, बड़ा ऊंच चूक लगता है। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछूं, हम अपने नाम को खराब क्यों करेंगे अपने ऊपर छींटाकसी करके, स्वयं ही छींटाकसी करके? हमारा तो कद ऑलरेडी बहुत बड़ा है, जनता ने प्यार से भरपूर रखा हुआ है, तो हमारे को करने का कोई औचित्य नहीं है। कोई भी कार्य जिसको आप जनता का प्यार कह रहे हो ना वैभव जी, उसी पे तो सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए अब देखिए, इश्क और जंग में सब जायज है, तो सब जायज है क्या यहाँ पे? अब देखिए सिक्के का वो तीसरा पहलू है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, जनता का जो प्रेम मिल रहा है, तो वो तो कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज है, तो क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है? ये सिक्के का तीसरा पहलू है रविंद्र भाई। तो देखिए हम लोग सब एक दूसरे की कार्यशाली पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिसाइड तो जनता ही करती है ना। अब जनता के प्रेम के ऊपर रत्नाकर जी जवाब दे रहे हैं आपकी सवालिया बात निशान लगाएंगे, ठीक है, जो कि कन्वर्ट होके आ रहा है मेजरमेंट फॉर्मेट में, रत्नाकर तो ये थोड़ी सी उपचुप वाली बात हो जाएगी, ये थोड़ी सी गलत बात हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए जब तक कन्वर्ट हो रहा है वोट में, तो जनता का प्यार हो रहा है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन की जो राजनीति है या राजनीति की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जनता स्वीकार नहीं है। ठीक है रत्नाकर जी। तो जहां पे भी लॉस होगा, अपने को अभी 3 इलेक्शन हुए, अपने को पता चल जाएगा एमपीडी की वोटिंग हो गई। ठीक है, सुन लेते हैं रत्नाकर जी को, सुन लेते हैं, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रत्नाकर जी। देखिए वैभव भाई कह रहे थे कि अभी जो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सत्ता में है और जीतते आ रहे हैं। ये मैं कहना चाहूंगा कि सत्ता जो है तो किसी का परमानेंट नहीं होता है। जब तक आप लोगों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे, जनता आपको प्यार और दुलार लुटाती रहेगी। और जिस दिन समझ जाएगी जनता कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर किसी को अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं, तो जनता उस दिन जो है आपको सत्ता से बाहर निकाल देगी, जैसा कि आपने किया था रंजन गोगोई जी को। आम आदमी पार्टी भी ये आरोप आप लोगों पे लगाती रही है, कैसी सत्ता का दुरुपयोग किया? मेरे पास रविंद्र भाई बहुत जरूरी एक प्रश्न है जिससे रत्नाकर और नीरज जी हंसने लगेंगे, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं एक प्रश्न आपके लिए एक बार पूछना। देखिए आप जो है ना विक्टिम कार्ड खेल लेते हैं हमेशा भी। रत्नाकर जी की बारी है, अभी उनको बोलने लेते थे, उसके बाद आते हैं। आप अपना प्रश्न ध्यान रखिए रत्नाकर जी। देखिए आज वही सारी चीजें हैं जो परिस्थितियां हैं। कहीं न कहीं मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो भारत जोड़ो यात्रा है वो निश्चित रूप से एक जो है पूरे देश में एक माहौल जरूर खड़ा हो रहा है। आप देखिए लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और राहुल गांधी सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं मिल रहे हैं, वो राहुल गांधी समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी मिल रहे हैं, चाहे वो कोई व्यापारी हो, चाहे कोई किसान नेता हो, चाहे या सामाजिक आदमी हो, सबसे मिलते आ रहे हैं और सबका व्यू लेते आ रहे हैं। और सबका व्यू लेने के बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हर 4 दिन 5 दिन में करते आ रहे हैं, तो उन्होंने देखा है कि इस पूरे देश में एक ऐसा एक वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों से नाराज है। और वो यात्रा का मकसद यही है कि जो है हम इनके खिलाफ
जो ये नहीं कर पा रहे हैं, जो महंगाई है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बेरोजगारी है जो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, चाहे किसानों की आय जो दुगुनी की बात करते हैं वो भी नहीं कर पा रहे। लेकिन कांग्रेस इससे पहले उतना सक्रिय नहीं थी ना रत्नाकर जी, कांग्रेस उससे पहले इतना सक्रिय नहीं थी। मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी की सक्रियता को देखने के बाद कांग्रेस जो है सक्रिय हुई है। नहीं, देखिए हमारी कोई आम आदमी पार्टी तो अभी आम आदमी पार्टी को देखकर कोई सक्रिय होता है या भारतीय जनता पार्टी को देखकर कोई सक्रिय पार्टी होती है, ऐसा नहीं होता। हर पार्टी का एक राजनीतिक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को देखते हुए वो संगठन बनाती है, चुनाव लड़ती है, जनता का प्रेम उसको मिलता है और सत्ता शासन में आती है और लोगों का कल्याण का काम करती है। हाँ, लेकिन राजस्थान में जिस तरह से आप गए हैं, राजस्थान में तो पाला खिंचा हुआ है आपके सीएम के बीच में और सचिन पायलट के बीच में। शायद उसके बाद का आप फोटोज और वीडियोज आपने देखा नहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ में दिख रहे हैं, तो वही सवाल वही था कि क्या ये दिख रहा है या सिर्फ है भी कुछ ऐसा। अगर इतना वरिष्ठ नेता, एक मुख्यमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति सचिन पायलट जैसे व्यक्ति को, जो कि डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनको गद्दार बोल दे, तो अपने आप में ये सवाल खड़े करने वाली बात है। इतना आसान होगा खाई पाटने के लिए? इसका कोई असर जो है वहाँ की यात्रा पे नहीं पड़ेगा। और रही बात जो कहीं न कहीं जो इन लोग के मनभेद है, वो केसी वेणुगोपाल जी वहां पे गए, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उनको भेजा और लोगों से बात किया, दोनों लोगों से, और बात करके और दोनों लोग एक साथ दोनों हाथ पकड़ के केसी वेणुगोपाल के साथ खड़े हैं और यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। ये भी आप देखने वाली चीज है। तो कहीं भी भारत जोड़ो यात्रा का कोई उनके मतभेद से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है या कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी की उपस्थिति से असर पड़ जाएगा आपको। आम आदमी पार्टी की उपस्थिति से आपको फर्क पड़ेगा, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है और हर जगह ये बात चल रही है कि आम आदमी पार्टी नुकसान कर सकती है। किस राज्य की बात कर रहे हैं? स्पेसिफिक कोई राज्य की बात कर रहे हैं या फिर सारे राज्य की बात कर रहे हैं? हिमाचल की भी बात कर लेते हैं, हम गुजरात की भी बात कर लेते हैं। हिमाचल पंजाब में तो हालत खराब करी थी। हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल कुछ जगहों पे इन्होंने जो है हमारे वोट काटे, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। चाहे गोवा का उदाहरण ले लीजिए, चाहे उत्तराखंड का, ये दो राज्यों में कहीं न कहीं जो है इनकी वजह से खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी है कि लोग ये जानते हैं कि मैं अगर आम आदमी पार्टी को वोट देता हूं तो वो भारतीय जनता पार्टी उससे जीतती है, हमारा वोट कट जाएगा। जो कांग्रेस को वोट है वो ये चीज को समझ गए। पंजाब का उदाहरण है सर, कैसी बातें कर रहे हैं। हिमाचल की बात ले लेता हूँ, संजीव निगम जी, हिमाचल में संजीव निगम जी, आम आदमी पार्टी का कहीं कांग्रेस आपको कहीं काउंट नहीं कर रही। आप भले ही कह दें कि गुजरात में आपने वोट काटे हैं, तो कांग्रेस को तो नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जनता समझ चुकी है आपकी चालों को कि एक ही तरह से आप लोग काम करते हैं और जहां जहां आप वोट काटते हैं भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। आप कह रहे हैं कांग्रेस नहीं काउंट कर रही, सवाल एक नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने जो अभी आकलन उनका निकाला वो यही है। कांग्रेस को कौन काउंट कर रहा है आप बताइए ना। कांग्रेस को क्या जनता काउंट कर रही है? अगर जनता काउंट करती तो कम से कम 0 सीट दिल्ली को नहीं देती। 2 बार तो उनको 0-0 मिला है। तो इस बार फायदा किसको पहुंचाना है आप, बीजेपी को या कांग्रेस को? नहीं, वो कांग्रेस समझे, कांग्रेस देखे किसको फायदा। हमारा जो काम है, हमारा जो उद्देश्य है, हम जनता के फायदे के लिए, जनता के उसके लिए काम निरंतर कर रहे हैं और करते रहेंगे। भारत को नंबर 1 बनाना है, भारत को विकसित देश बनाना है, तो अब उसमें किसका क्या हो रहा है हम तो। लेकिन सवाल तो ये ना, जब दिल्ली को आप नंबर 1 नहीं बना पाए अभी तक, भारत कैसे बना लेंगे? दिल्ली देखिए, अड़ंगेबाजी अगर रहेगी तो रफ्तार कम हो जाएगी, वरना बनाने में हमारी तरफ से तो कोई प्रयासों में कोई कमी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा विलम्ब होगा, थोड़ा देर से बनेगा। तो जब काम ना हो तो दूसरे दल पे आप थाम दो, निशाना साध लो कि भाई हमने काम किया नहीं, लेकिन इनकी वजह से नहीं हो पा रहा है। रवींद्र जी, मकसद क्या है बताइए? हमारी आम आदमी पार्टी को बनाने का क्या है? हम MP MLA बनने के लिए थोड़ी आए हैं, सबके सब बदलाव के लिए, एक राजनीति में बदलाव हो, एक नई दिशा मिले हमारे गरीब लोगों को, जो कि हमारे जो सबसे बिल्कुल निचला जो है जो तबका है हमारे देश का, उसको कोई सुविधा नहीं मिलती, उसको जो है किसी प्रकार का, भाई सब भारतीय एक समान है। अच्छा, चुनाव से पहले ये सारे नेता कहते हैं कि हम तो जनता के लिए है। अब हमने किया है। अरविंद केजरीवाल कितनी कसम ली थी, कितनी शपथ ली थी, किसकी कसम खाई थी, सब खा के अब स्थिति क्या है उनकी? रवींद्र जी ताजा उदाहरण बताते हैं। आज के अखबारों की सुर्खियां हैं, मध्य प्रदेश में 200 करोड़ रुपए का इन्होंने आयुष्मान जो भारत सरकार की योजना उसमें घोटाला किया है। 200 करोड़ का घोटाला है। अब आप बताइए, इस तरीके के साबित कर पाए आप? साबित कर पाए? अरे भाई, हम तो अखबारों की खबर बता रहे हैं, अभी हम तो हमें साबित नहीं करना है, वो तो जनता खुद इसको जवाब देगी।
जज अपना जो भी कुछ है, हम तो आपको वो बात सिर्फ याद दिला रहे हैं कि आज के सभी जनता तो हमेशा ये कहती है कि भैया आपने क्या काम किया है। भाई हमने जो काम किया है, आप कह रहे हैं कि उनमें इतनी कमियां हैं, तो अपनी खूबियां भी तो बताइए ना आप। बिल्कुल खूबियां बता रहे हैं, अपनी खूबियों के बदौलत ही हम जो है दिल्ली से बाहर निकल पाए हैं। और अब आप देखिए, बस तो इंतजार बिल्कुल लगभग खत्म ही हो रहा है। आज गुजरात के दूसरे दौर का भी चुनाव हो चुका है और कल के बाद परसों जो है आपको दिल्ली एमसीडी का रिजल्ट मिलेगा, नेक्स्ट डे आपको जो है गुजरात का रिजल्ट मिल जाएगा। तो अपने आप में ये आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ भाई आम आदमी पार्टी कुछ कर रही है। जब आपका करने का लक्ष्य सही दिशा में होगा तो परिणाम अच्छे होंगे, परिणाम बेहतर होंगे। तो आदिवासी इलाके से शुरू की गई आपकी यात्रा शहरों में आई, और कांग्रेस जिस तरह से रूरल इलाके में अपनी पैठ बना रही है, वहीं अगर देखा जाए गांव देहात में भी अपनी पकड़ बना रही है। नीरज जी, मजबूती किसकी ज्यादा लग रही है? आम आदमी पार्टी टक्कर देगी या कांग्रेस वापसी करेगी? देखिए, ये जो गुजरात का चुनाव है, ये चुनाव एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक परिणाम लेके आएगा। इसमें आप देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत ही ज्यादा हमने तो चैनल्स के जरिए जाना है, सोशल मीडिया के जरिए जाना है, अखबारों के जरिए कुछ जाना है, 2-4 रिश्तेदार हैं उनसे बात की है। गुजरात में अविस्मयकारी परिवर्तन हो सकता है। गुजरात एक नया इतिहास रच सकता है। अगर ये भाजपा जीतती है तो इनके लिए इतिहास हो जाएगा, भाजपा हारती है तो प्रधानमंत्री का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। और ये तो तय है। आप देखिए, आम आदमी पार्टी को आप नकार नहीं सकते। आम आदमी पार्टी ने अपनी एग्जिस्टेंस वहाँ मौजूद कराई है, उपस्थित दर्ज कराई है। पिछली बार सब में इनकी सब जो है जमानत जब्त हुई थी। इस बार कुछ इनको फायदा होगा और ये जितना भी फायदा लेंगे वो भाजपा का ही लेंगे। हमारे हिसाब से कांग्रेस का कुछ नुकसान नहीं करे, क्योंकि इन्होंने धार्मिक कार्ड इन्होंने भी खेला है। हमने पूर्व में भी आपसे डिबेट में बताया था, लक्ष्मी गणेश और ये राम रहमान रहीम वाली जो थ्योरी है, उसमें ये जो नुकसान करेंगे उन्हीं का करेंगे। गाँव में किसी की पैठ पूरी नहीं हो पाई। वो आज जो विधायक का किडनैपिंग हुआ है उन्हीं गाँव वाले क्षेत्र का है। इसका मतलब है कि वहाँ कांग्रेस मजबूत उधर है। वैभव कुछ कहना चाह रहे थे। वैभव, पहले आप अपनी बात पूरी करें, क्योंकि आप एक तंज कसना चाहते थे या आपके दिमाग में कुछ, जहन में कुछ आया था, वो बोल लीजिए ताकि आपको बाद में ये ना कहना पड़े कि भाई हमें अपनी बात नहीं रखने दी। आप सही कह रहे हैं रविंद्र जी, आप हमें अपनी बात नहीं रखने देते, बड़ी गलत बात है। मतलब तो अच्छा ऐसा है कि अब मैं थोड़ा सा ना, ठीक है चलो, रत्नाकर जी ने बड़ी सीरियस बातें कर ली है, मेरे तो ऊपर से निकल जाती है कभी कभी, बड़े हैं मेरे से, कोई बात नहीं, मैं सम्मान करता हूँ। संजीव भाई तो बढ़िया है। आम आदमी तो आप गंभीर बातों को मजाक में कहेंगे या जो कोई जुमलेबाजी तो नहीं करेंगे ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं, अरे भाई साहब, मैं मतलब जनता के अदालत में हूँ, जनता के 2 प्रतिनिधि बैठे हैं, ऊपर से हम 3 राजनेता हैं, तो ऐसे थोड़ी भाई साहब, ऐसे नहीं। पूरा सम्मान रहेगा इस जनता के प्रति, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अच्छा, ऐसा तो मैं रत्नाकर भाई तो चलो कोई बात नहीं, अपन करते रहते हैं। भारत तोड़ो हो, फिर फिसल गया, चलो कोई बात नहीं, वो तो करेंगे अपन बात उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले ना संजीव जी से मैं बात करूंगा कि आम आदमी पार्टी की रेस पिछले 13 साल में, इसमें 10 साल में, 9 साल में कहां से कहां चली गई। अभी क्या है, जब संजीव भाई बोल रहे थे ना, तो मेरा दिल ऐसा कर रहा था मैं पूछ लूं कि भाई साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि चांद पे भी चले जाएंगे। कॉलोनी तो बसा रहे ना हमारे वो अमेरिकन दोस्त, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आपके किले में सेंध लगाने तो पहुंच गए गुजरात में। हाँ, तो वो कोई मतलब अपने को डर लगता है भाई साहब, है ना, क्योंकि फंडिंग तो वहीं से आती है, अमेरिका वगैरह से आती है फंडिंग, कनाडा से, अमेरिका से, तो कोई बात नहीं, तो अपन वेट एंड वॉच कर लेंगे। लेकिन एक गंभीर सवाल है मेरा, कांग्रेस उससे नहीं बोलेगी। सवाल मेरा रत्नाकर भाई से भी है, लेकिन कांग्रेस उससे नहीं बोलेगी। नहीं, पूछ लीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी बोले ना बोले, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने को कहती है कि मैं तो अलग हूँ कांग्रेस से, और हम भाजपा के तो बिल्कुल ही विरुद्ध है, क्योंकि वो जनता की कुरीतियों की पॉलिसी है, जनता की नीतियों की पॉलिसी नहीं है भाजपा की। तो नहीं, पहले नहीं थे आपके विरोधी, पहले तो कह रहे हैं कि आपकी वजह से आपको ही फायदा पहुंचाते थे। जब से आपने उनके ऊपर जांच बैठानी शुरू करी तब से हो गए शायद विरोधी। अच्छा, तो मतलब जब तक गलत करते रहे और हम उसका साथ देते रहे तो हम सही है। जिस दिन हम सही कर लें और आप गलत साबित हो जाएं तो हम गलत हैं। वाह, मजा आ गया। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि एक उंगली आप हमारी तरफ बार बार कर रहे हो, कम से कम 3 जो आपकी तरफ है वो भी तो देख लो। मैं भाई साहब दिल्ली में बैठा हूँ, मेरी हिम्मत, मतलब दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर इनके अधीन है, मेरी हिम्मत भाई साहब, ऐसा हो सकता है क्या? तो कोई बात नहीं, अपन सादी बात करें। अब मैं एक बात पूछता हूँ, अभी थोड़े टाइम में ना पीओके भारत में सम्मिलित हो जाएगा, ठीक है? दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करें, पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में है ना।
नहीं बट लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो है ज्यूरिसडिक्शन जो है वो सारी आम आदमी पार्टी के अंडर में भारत में सम्मिलित कर रहे थे तो चुनाव जीत जाते गुजरात। हाँ, अब मैं को अरे पूछने तो दो यार, बात शुरू होने से गाँव बसने से पहले उजड़ जाता है। 1 मिनट रुक जाओ भाई साहब, मतलब है ना। तो अब मैं पूछता हूँ कि अगर आप सवाल भी पूछ लीजिए, नहीं तो पता लगा तो शायद गुजरात ये जीत जाते। सवाल नहीं बन रहा तो अलग बात है। वैभव जी सवाल पूछ लीजिए सवाल फटाफट। बन रहा है, मैं पूछ रहा हूँ, बहुत बढ़िया सवाल है, मजा आ जाएगा। हाँ वो आए भी तो, अब मैं ये बात कह रहा हूँ कि अभी तक 15 लाख की तरह आया नहीं वो सवाल। नहीं आ रहा है। अब अपन लोगों ने क्या है ना, अपन लोगों ने दिमाग लगा के हाँ जम्मू कश्मीर को तो भारत का पूर्ण हिस्सा बना लिया। ठीक। ना आम आदमी पार्टी ने आज तक ये बोला कि वो भारत का पूर्ण हिस्सा है, ना कांग्रेस ने रिकॉर्ड पे ये बात बोली। देखो अभी भी नहीं बोलेंगे तो मैं कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, मैं बात करके छोड़ रहा हूँ। ये गुजरात में है क्या? आने वाले समय में हाँ मैं आ रहा हूँ, उसका वो नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित है ना भाई साहब। तो गुजरात में जब महाराष्ट्र गुजरात में अटैक हुए थे तो नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तानी तो आए थे अंदर भारत को छेड़ने। अरे हमने सवाल क्या पूछा याद है आपको? थक गए आप लगता है ज्यादा, आप थक गए हो, कंफ्यूज हो गए हो। मैंने सवाल क्या पूछा था? तो यदि भारत सरकार, आज की नरेंद्र मोदी सरकार पीओके को भारत में सम्मिलित कर लेती है आने वाले, अरे वैभव जी आप इधर उधर चले जाते हो, समय कम है। सुनिए बात, सुनिए सवाल तो सुन लीजिए। सवाल आप थक गए हो मुझे लग रहा। अभी क्या है, मैं बहुत सीधा सा सवाल मैंने किया। आम आदमी पार्टी आपके किले में सेंध लगा चुकी है। नहीं भाई साहब, किले में सेंध नहीं लगी है ना भाई साहब, इसलिए क्योंकि ये लोग हर जगह ये कह रहे हैं कि हम तो पहली बार कर रहे हैं, हमारे पास कार्डर नहीं है, तो कोई बात नहीं अगर हार गए तो। उधर इनके सीएम कैंडिडेट जाके बोलते हैं 103 सीटें ला रहे हैं। तो भाई साहब ऐसा है कि मतलब मैं तो परेशान हो जाता हूँ कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन के। नहीं तो ऐसी बात तो पहले भी कही गई थी कि जब गुजरात के पिछले चुनाव हुए थे कि हम 150 सीटें ले आएंगे, लेकिन आई कितनी आपकी? 99 आई। हाँ भाई साहब, तो ये तो दावा हर कोई करता है, दावा पूरा थोड़ी ना हो जाता है भाई साहब। 150 से 110 आ सकती है, 100 आ सकती है, लेकिन 103 सीटों से 3 सीटों पे नहीं आ सकता भाई साहब। देखो ठीक लगा लो भाई साहब, मतलब बात तो बातों के लिए, लेकिन ठीक लगा लो। नहीं ठीक लगा लो। ऐसे दिक्कत तो यही है, वो लोग ये भी कहते हैं कि सब्जी मंडी थोड़ी ना जो विधायक खरीद लिए जाए, सांसद खरीद लिए जाए, और ये प्रक्रिया हुई है। करेक्ट। तो अपने को आंकड़ों में ना ठीक लगाना चाहिए एकदम। अब वो सब्जी मंडी इनके लिए है, विधायकों की खरीद फरोख्त इनके लिए है, हमारे लिए आइडियोलॉजी मैच करती है सामने वाली पार्टी की। अब कांग्रेस के रत्नाकर जी के जयवीर शेरगिल है, वो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अपॉइंट हो गए मेरे साथ, है ना, मेरे घर के बाजू में ही रहते हैं, है ना। तो आप उस पर क्या कमेंट करेंगे? अभी तो उन्होंने अपने ट्विटर से नहीं तो अभी नीरज जैन जी ने एक बात कही, याद दिलाई कि अगर किसी की किडनैपिंग हो जाए, जो प्रत्याशी वही गायब हो जाए, तो फिर क्या किया जाएगा? तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? नहीं अब हमारी गलती थोड़ी है तो उसमें। हाँ। प्रत्याशी को पकड़ो और पूछो कि भाई साहब गायब कहाँ हो गया है। अच्छा दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में यदि वो भारत का हिस्सा नहीं है तो वो इलेक्शन, दोनों पार्टी इलेक्शन लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी? सत्ता की भूख नहीं तो क्या? उसी तरह नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज करती आई कांग्रेस, और नेशनल सिक्योरिटी से पंजाब में जब से बनी है सरकार कॉम्प्रोमाइज करती आई आम आदमी पार्टी की सरकार। गुजरात के लोग उसको कभी नहीं स्वीकारेंगे। हिमाचल मुझे लग रहा है वैभव जी एक थोड़ी सी बात हम याद दिला दें, क्योंकि जनता आप कहते हैं सब देखती है और जनता का प्यार आपको मिल रहा है। एक जो पतली सी रेखा खींची गई थी ना जब ट्रंप आए थे, डोनाल्ड ट्रंप, उसमें अमीरी और गरीबी के बीच जो रेखा खींची गई थी वो दिख रही थी। अगर वो दिख गई तब क्या होगा? दूसरी चीज जो मोरबी पुल हादसा हुआ है उसमें जो कार्रवाई हुई उसमें जो पतली सी रेखा है वो दिख गई तो क्या होगा? तीसरी बात जो वो आपने राष्ट्रीय मुद्दों की महंगाई है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये दिख गई तो क्या होगा? भाई साहब अभी अपन बाहर निकले 15 डिग्री टेम्परेचर है, बरसात हो गई तो 10 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या होगा? अच्छा ये मुद्दे उससे मायने रखते, यही तो दिक्कत है। मैं तो बात कह रहा हूँ गंभीर मुद्दों को इस तरह से हल्के में लेना कितना सही है। खैर निगम साहब, मुद्दे सर्दियों में वहां संजीव निगम जी, सबके लोगों के आम आदमी पार्टी, ठीक है आ रहे हैं, अभी समय है थोड़ा मेरे पास। आम आदमी पार्टी जिस तरह के दावे कर रही है बिल्कुल भी वहां पर नहीं है। आपको क्या लगता है कि कौन सी वो नीतियां हैं जिसको आपने बीजेपी की कमजोरी माना और जिसमें सेंध लगाने की कोशिश की, और आपको ये लग रहा है कि आप कांग्रेस और बीजेपी को पछाड़ देंगे जैसा आपने पंजाब में किया? अभी मैं अग्रवाल साहब को सुन रहा था, तो अग्रवाल जी कहते भाई ऐसा थोड़ी है कि 103 में से 3 आ जाएंगे। भाई साहब 2013 में आपकी 32 सीटें आई थी दिल्ली में और आप 3 पे आ गए 2015 में, बताइए। और
2014 में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव आया तो आपको 3 सीटें मिली थी और 32 सीटें थी। 2 मिली और कम कर रहे हैं। 3 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की। सर भाई साहब ठीक लगा स्कूटर में। अब आपको लगाना है, अब आप लगाइए क्या है किस तरीके से। मोटी मोटी बात तो ये है ना कि आप लोग जुमलेबाजी करते हैं भाई, जो बेसिक चीजें आप करिए। अच्छा करिए। वैभव जी आ रहे हैं, वैभव जी आ रहे हैं। लेकिन वैभव जी ये आ रहे हैं। अरे भाई हर चीज एक बेसिक सवाल आप उसका जवाब दीजिए। वैभव जी पहले मुझे बोल लेने दीजिए, सुन लेने दीजिए। अरे सुनिए तो। वैभव जी आ रहे हैं, वैभव जी आ रहे हैं, 1 मिनट समय निकल जाएगा। आ रहे हैं, सुनिए बात तो सुनिए। मुझे अच्छी प्रकार से याद है कि यूपीए की सरकार के दौरान आपके सारे बड़े बड़े नेता राजनाथ सिंह जी, स्मृति ईरानी सब सब्जियों की माला पहन के आती थी। साहब ये सब्जी ये महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, अब कहाँ चले गए? अब क्या मतलब हो गया? अरे तो ठीक है थोड़ा बहुत आप बढ़ा देते, कोई बात नहीं। आपने हर चीज 2 गुनी 3 गुनी हो गई। जो सिलेंडर आ रहा है आप बताइए उस समय के जमाने में कितना आता था, अब इतना बढ़ गया। ये जनता बहुत नाराज है। ठीक है संजीव जी थोड़ा रत्नाकर जी से एक सवाल लेने के बाद हमें निगम जी के पास जाना, समय कम है। रत्नाकर जी, मान लीजिए आप 2024 की जिस तरह से बात चली, भारत जोड़ो यात्रा का इशारा सीधे सीधे 2024 की तैयारी की तरफ देखा जा रहा है। हम ये मानना चाहेंगे अगर आप सक्सेस होते हैं तो कोई पीएम पद का चेहरा होगा? कोई 4-5 नाम ऐसे हैं आपके पास? देखिए पीएम पद का चेहरा अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है और वो नहीं डिसाइड करने की बात नहीं, कुछ ऐसे चेहरे जिनके नाम गिना सके आप। प्रश्न पूछा फिर आपने कुछ? मैंने कहा कोई चेहरे ऐसे हैं जो बड़े नाम हैं, गिना सकते हैं कि ये लोग हैं इस कद के जो टक्कर दे पाए नरेंद्र मोदी जी को? देखिए राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री का चेहरा है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि उन्होंने जिस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ा है और लड़ रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी को मजबूती दिलाने का वो काम कर रहे हैं, संगठन को फिर से एकजुट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। इनको इन्हीं के राज्यों में जहां पे जीते हैं वहां पे चुनौती दे रहे हैं वो राहुल गांधी है। चाहे ईडी हुआ, सीबीआई हुआ, कोई भी केंद्रीय एजेंसी, कितना भी डराने का इन्होंने काम किया लेकिन वो डरे नहीं। वो हर प्रश्न का जवाब दिए और जितनी बार ये बुलाए उतनी बार गए। तो राहुल गांधी जी एक बहुत मजबूत इरादे वाले नेता हैं। चलिए वो तो समय बताएगा। प्रोफेसर नीरज जैन जी, चलते चलते सिर्फ आपसे एक बात जानना चाहते हैं, ये जो टकराव की स्थिति सचिन और अशोक गहलोत में देखने को मिली और अब जो है वो एक साथ नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, क्या लगता है कि यही हकीकत है जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा के तहत ये दो जो खाई दोनों के बीच खिंची हुई थी वो जोड़ पाएगी और इसी तरह बाकी राज्यों में भी स्थिति बनेगी कांग्रेस के लिए जो 2024 का सफर तय कर पाएगी, मंजिल दिला पाएगी? देखिए रविंद्र जी, सारी राजनीतिक पार्टियों में आप कुछ भी क्या होते हैं, शीर्ष नेता रात को क्या था आज क्या है, ये बिल्कुल सत्य है। हर व्यक्ति और इसमें कोई ना कोई लंबे लेवल का निगोशिएशन हुआ है जिसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी एक हो गए हैं और बहुत अच्छा ऐसा है कि सब लोग एक हो जाए। रविंद्र जी, बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक कुछ मिनट का चैनल, कुछ मिनट की डिबेट में ऐसा भी टाइम स्पेंड रखिए जिसमें कुछ हास्य व्यंग हो जाए, क्योंकि भाजपा का हमारे वैभव भाई क्या करते हैं, बहुत सीरियस मैटर को डाइवर्जन कर देते हैं, ये कभी मूल मुद्दे पर नहीं करते। लोकसभा में भी आपने देखा होगा, उनको बैठाला इसलिए गया, ट्रेनिंग दी गई है पूरी, आपको याद होगा पहले ट्रेनिंग दी जाती थी। जी, लोकसभा में जब विषय पर प्रश्न उठता है तो उस विषय पर चर्चा नहीं की जाती है। आज तक महंगाई पर, आज तक बेरोजगारी पर लोकसभा तक में चर्चा नहीं हुई। इनकी एक बड़ी खूबी है, यही ट्रेनिंग है। नीरज जी थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि शीतकालीन सत्र जो शुरू होगा उसमें राहुल गांधी नहीं जाएंगे, फिर सवाल कौन उठाएगा? नहीं देखिए, ये तो उनके कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। दोहरा मापदंड है भाई साहब आपका, बहुत लोग हैं वहाँ पे, बहुत लोग हैं, वो अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जान लीजिए कि ये जो इन लोगों का एका हुआ है, राजेश का, अशोक गहलोत जी का और सचिन पायलट जी का, ये एक संदेश भी बढ़ा जा रहा है। ये आप सोच लीजिए, ये यात्रा का ही संदेश है। ठीक है, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस उत्साहित है कि भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ हासिल होगा, क्योंकि राहुल गांधी उन चीजों में कामयाब हो पाए हैं जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस के लिए खतरा बन सकते हैं, परेशानी खड़ी कर सकते हैं।
लेकिन कुछ बयानबाजियां ऐसी हुई जिससे कांग्रेस को नुकसान भी हुआ है। लेकिन फिलहाल सबकी नजर जो है जो अभी तक के चुनाव हुए हैं उनके आंकड़ों पर है। जैसे ही वो आंकड़े आएंगे, आने वाले कल की तस्वीर क्लियर हो जाएगी, कांग्रेस के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि सब कुछ साफ होगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।